बेटा अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल दोनों से रिलेटेड कंसेप्ट नोट कर लिया है जो दोनों में काम आएगा। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर्टी लगना है, डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन सॉल्व होना है या डेफिनेट इंटीग्रल से नहीं सॉल्व होना, उनको हम पहचानना सीखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा वो है P4, P6, P7। वैसे तो सभी प्रॉपर्टीज यूज होंगी और ये P3, इनको हम पहचानना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको P4 और ये P6 एक साथ पहचानना सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से आप सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे हम लोग। तो देखें यहाँ ये क्वेश्चन आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल का लिखा हुआ है। कहोगे डेफिनेट इंटीग्रल की पहचान क्या है? देखो यहाँ लिमिट दिया है भाई, इंटीग्रेशन में यहाँ पर ये लिमिट्स दी गई हैं, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो हम इसमें इन प्रॉपर्टीज़ को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इन प्रॉपर्टीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पे हमें पहचानना, यही तो पहचानना है कि हम कैसे समझेंगे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा या विदाउट प्रॉपर्टी। तो देखें यहाँ पर क्या बना हुआ है, नीचे जीरो बना हुआ है। अब आपने जितने फार्मूले यहाँ लिखे हैं उसमें नीचे जीरो कहाँ लिखा है? ये P4 में लिखा है और यहाँ P6 में लिखा है, दो ही जगह नीचे जीरो लिखा है। कहोगे यहाँ भी लिखा हो तो मैंने पहले कट कर दिया कि इससे मैं कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं बेटा। लिख दिया है लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब इसमें इसकी पहचान सीखें। यहाँ पर बेटा एक टाइप, जैसे ये x आ गया, ठीक है, x यहाँ वेरिएबल, यहाँ x है ना, जो भी वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल x आ गई, तो अगर यहाँ x आ गया अंश में रहेगा, हर में, हर अंश में क्या आ गया? x आ गया, ये ऐसे x आ गया। अब इसके इंटू में जितना भी फंक्शन है पूरा x इंटू में है ना, यहाँ ये वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ x है, x के इंटू में जितना भी फंक्शन है, अंश हर सब जगह मिला के, इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे में बेटा जब x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करें तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फिर से उतना आ जाए जितना मेरे पास पहले था। ओके, मैंने क्या बताया? अगर अंश में x का गुणा है, मैं x को वेरिएबल मान के चल रहा हूँ बेटा यहाँ, तो हम क्या करेंगे? यहाँ x के इंटू में जितना फंक्शन लिखा है अंश हर सब में मिला के पूरे में अपर लिमिट माइनस x से x को रिप्लेस किया जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब तो ये प्रॉपर्टी लगा देना। ये पहली पहचान बेटा कि अगर मान लो वेरिएबल x है, यहाँ x का अंश में गुणा है, तो इसको अलग कर लो आप, जितना यहाँ पर ये फंक्शन बचा इसके गुणे में, अपर लिमिट माइनस x से जब हम x को रिप्लेस करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो हमें चुपचाप यही प्रॉपर्टी लगा देनी है। ओके, ये तो इसकी पहली पहचान है, जैसे x का गुणा आपने देखा। दूसरी पहचान, पहले चलो ये तो सीख लो, पहले एक टाइप तो सीख लो तब तो दूसरा बताएं, पहले चलो इसको सीखा जाए। तो अब इसमें पहचान तो गए कि ये प्रॉपर्टी लगेगी, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे? जब भी ये प्रॉपर्टी लगेगी, पहचान में आ गया कि अभी लगना है, तो जो हमको यहाँ इंटीग्रेशन दिया गया है इसको कैपिटल I मान लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन का पहला लेटर क्या है? कैपिटल I ना, तो इसमें माना लिख देना कैपिटल I बराबर और समीकरण 1 लिख देना, इसके बाद एक वर्ड लिख देना देन, तो फिर कैपिटल I बना देना बराबर, और ये तो वैसे इंटीग्रेशन पूरा लिमिट से उतर जाएगा। यहाँ पर बेटा इस पूरे प्लेस पर x के प्लेस पर आपको अपर लिमिट माइनस x बनाना है। क्या बना देना है? इस प्रॉपर्टी को ऐसे सीखोगे कि यहाँ जब भी ये प्रॉपर्टी लगेगी तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? x को हम किससे रिप्लेस करेंगे? अपर लिमिट माइनस x से। ठीक, लिखना सीख गए आप, पहचानना सीख गए, कैपिटल I मान लिया, तो कैपिटल I बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई। यहाँ पर इस पूरे फंक्शन में x के प्लेस को हमने किससे रिप्लेस किया? अपर लिमिट माइनस x। अपर लिमिट क्या है बेटा? पाई, तो x के प्लेस पर मैंने सब जगह क्या बना दिया? पाई माइनस x। जहाँ जहाँ x बना था पूरे में x के प्लेस को मैंने क्या बनाया? पाई माइनस x। ax है ना, पाई माइनस x लिखा, यहाँ ना बना देना, वो तो dx लिखा है, इसको नहीं टच करोगे, नहीं सोचो यहाँ भी बनेगा। ठीक समझे? इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करोगे, इस पूरे में करना हो तो ये तो ऐसे रहेगा। यहाँ x था, पाई माइनस x हुआ, यहाँ भी ये इस x के प्लेस पर ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस x बना दिया, यहाँ भी पाई माइनस x। तो ये प्रॉपर्टी सीख गए कि जब भी इसको मान पहचान में आ गया कि हाँ ये लगना है, तो मैंने कैपिटल I मान लिया। उसके बाद अगली स्टेप में तो
ये पूरा वैसे, और यक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, अपर लिमिट माइनस एक्स से। तो यक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से आपने रिप्लेस किया, यहाँ यक्स था अपर लिमिट माइनस एक्स बनाया, यहाँ यक्स था अपर लिमिट माइनस एक्स बनाया, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस एक्स, और ये फार्मूला ब्रैकेट में लिखेंगे आप, कंपलसरी ब्लैक पेन से लिखेंगे, चाहे यहाँ लिख दें, वो भूल गए तो आपकी कॉपी लंबी रहती बोर्ड एग्जाम वाली, किनारे लिख देंगे वहाँ पर लाइन खींच के। फिर यहाँ पर इम्प्लाइज दैट बनाएं और फिर से ये कैपिटल आई उतारें, अब सरल करेंगे इंटीग्रेशन, ये तो ऐसे उतर आया, यहाँ पाई माइनस एक्स हो गया। अभी बेटा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को मालूम है कि पाई और पाई बाई टू पाई, ये सब कनेक्शंस आएंगे, तो इसमें आप लोगों ने सीखा है, चलें थोड़ा हम उसको रिपीट कर लें। बेटा आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमको यहाँ पर समझाना पड़ेगा आपको। ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, 3 पाई बाई 2 हो गया, 2 पाई हो गया, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, ए एस टी सी अपान 1 2 3 4 बराबर प्लस पॉजिटिव, ये साइन चिन्ह देखने का तरीका है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसे कैसे याद करोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक, ए एस सी टी 1 2 3 4, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉज और सेक पॉजिटिव। अगर बेटा यहाँ पर पाई बाई 2 यहाँ या यहाँ से कनेक्शन है, तब तो रेशियो साइन किस में बदल जाएगा, कॉज में, कॉज साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में। ठीक, और कॉसेक सेक में, अगर यहाँ या यहाँ पाई बाई 2 लिखा हो या 3 पाई बाई 2, ठीक है, इन दोनों प्लेस से अगर कनेक्शन है तो ये पहली बात तो रेशियो बदल जाएगा, साइन की जगह कॉज, कॉज की जगह साइन, टैन की जगह कॉट, कॉट की जगह टैन, सेक की जगह कॉसेक, कॉसेक की जगह सेक। और उसके साथ ही साथ हमें इस फार्मूले से चिन्ह भी देखना पड़ेगा कि चिन्ह प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से कनेक्शन किए हैं पाई से, 0 से 2 पाई से, यहाँ या यहाँ से कनेक्शन है, तो आपका रेशियो नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉज है तो कॉज रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, केवल चिन्ह इस फार्मूले से आपको देखना है। ठीक है, इस फार्मूले से केवल चिन्ह देखना। तो देखोगे यहाँ इसमें ट्रिग्नोमेट्री आया ना, कॉज लिखा है, यहाँ क्या बना है, पाई, तो कॉज पाई माइनस एक्स, कॉज पाई माइनस एक्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पाई से कनेक्शन है तो कॉज के प्लेस पर कॉज आ गया, और ये यहाँ पर जो यहाँ लिखा है, यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस, जो भी यहाँ लिखा हो, प्लस हो चाहे माइनस, इसके बाद जो भी गिनती लिखी उसको आप लिख दें। अब यहाँ चिन्ह बनाना बेटा, पाई के बाद माइनस लगाया ना, पाई माइनस मतलब पाई से छोटा, अर्थात दूसरे में गए आप, दूसरे के ऊपर साइन लिखा है, दूसरे में साइन पॉजिटिव मतलब दूसरे में कॉज निगेटिव है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी का चिन्ह देखा जाता है, जो यहाँ लिखा उसी का चिन्ह देखोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा है साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स, चूंकि यहाँ पाई से कनेक्शन है तो साइन में बदलेगा, साइन एक्स आप लिख दोगे, साइन लिख दिया और ये वाला लिख दिया। अब यहाँ चिन्ह देखना है कि प्लस बनेगा या माइनस, तो पाई माइनस एक्स दूसरे में गया, दूसरे के ऊपर साइन लिखा है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ कॉज की पावर 2 है बेटा, यहाँ कॉज का स्क्वायर है ना, तो जब कॉज का स्क्वायर करेंगे आप तो इस पे पूरे का स्क्वायर हो गया, ये पावर बाहर आ जाती है, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो कुल मिला के आ गया कॉज स्क्वायर एक्स। इसी तरह से साइन का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसको हमने जब सॉल्व किया, रफली सॉल्व किया, देख रहे हैं जब हमने यहाँ एक्स का इंटू अभी हमने पहचान सिखाई थी आपको कि जब यहाँ इस तरह से लिखा होगा, नीचे 0 लिखा है, ठीक है, और अगर यहाँ पर अंश में यक्स का गुणा है, ठीक, अंश में यक्स का गुणा है, तो हम इस यक्स को छोड़ करके पूरा, ये अंश में यक्स का गुणा है तो इसके इंटू में, यक्स के इंटू में जितना फंक्शन है उसमें हम यक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करें, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ये इस एक्स को आप छोड़ के चलो। यहाँ पर आप यक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो अपर लिमिट पाई है, पाई माइनस एक्स आएगा, चूंकि ये कॉज स्क्वायर है बेटा, तो ये यहाँ देख रहे हो कि कॉज पाई माइनस एक्स क्या आ रहा है, माइनस, लेकिन स्क्वायर की वजह से तो वही आ गया ना, कॉज स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स के इंटू में ये जो फंक्शन लिखा है ये इतना, इसमें हमने एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पाई माइनस एक्स बना रहे हैं आप,
ठीक। तो चूंकि ये कॉज स्क्वायर है माइनस आएगा तो भी प्लस में हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये भी माइनस आया तो भी प्लस में हो जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी लग रही है। पहचान याद हो गया कि यक्स का इंटू है अंश में, इस एक्स को छोड़ के जितना हिस्सा बचा रफली ऐसे पहले चेक कर लोगे आप कि इसमें हम अपर लिमिट माइनस एक्स रख करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये फंक्शन बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल गया तब आप इस प्रॉपर्टी को नहीं लगाएंगे, लेकिन ये नहीं बदल रहा तो आप प्रॉपर्टी को लगाएंगे। आपने कैपिटल आई माना, समीकरण 1 लिखा, तो फिर कैपिटल आई बनाया, एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिया, फिर यहाँ पर इम्प्लाइज दैट बनाएंगे, फिर कैपिटल आई उतारेंगे बराबर। मैं लिखने का तरीका भी समझाता चल रहा हूँ, ये तो ऐसे ही उतर आया। और यहाँ पर आपने अभी देखा कि कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स, अभी मैंने आपको समझाया है कि कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, कॉज स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे आप सीधे। और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर के बराबर आ गया। अब जब भी ये प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ समीकरण 1 लिखोगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप अपर लिमिट माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप नंबर 2 लिख देना, पूरा सरल हो गया, यहाँ मत डालना, यहाँ नंबर 2। अब आप इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। जब भी ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो समीकरण 1 यहाँ हुआ, इसको सिंप्लीफाई करके समीकरण 2 डालेंगे और दोनों को जोड़ना है। तो अब हमको दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ लिखा समीकरण 1 धन समीकरण 2 के प्रयोग से। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका कैपिटल आई, उसको बनाया, फिर प्लस यहाँ भी कैपिटल आई, उसको बनाया बराबर। इंटीग्रेशन, ये आपने इसका RHS नोट कर लिया पूरा, प्लस इसका RHS पूरा नोट कर लिया बराबर। अब इस इंटीग्रेशन को बाहर कॉमन कर लें, बाहर खींच लें, तो यहाँ पर क्या बचा, ये वाला फंक्शन। ठीक, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया बेटा, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि पेपर में समय कम रहेगा। अभी एक क्वेश्चन में पूरा लिख के बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऐसे आप पेपर में कर सकते हो क्योंकि हर समान है। डायरेक्ट एलसीएम ले लिया मैंने, अंश को अंश में जोड़ लिया, ठीक, बाहर dx लिख दिया। देखें इस x से x कैंसिल आउट हो गया, इतना बच गया। अब जब भी आप 0 से a प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, जोड़ने के बाद आप इसको जरूर चेक करेंगे। इसकी पहचान आप सीख लें। इसकी पहचान है कि आपको x को अपर लिमिट माइनस एक्स से आप रिप्लेस करेंगे, x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक, जितना लिखा है वही फंक्शन आ जाना चाहिए, बिल्कुल वही, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करें वही आ जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पर प्लस यही फंक्शन बिल्कुल आ गया। अगर इस फंक्शन के पहले माइनस आ गया, इस फंक्शन के पहले प्लस आना चाहिए या फिर इस फंक्शन के पहले माइनस आना चाहिए। अगर इस फंक्शन के पहले माइनस आ गया तो सीधा आंसर 0 हो जाएगा। अगर इस फंक्शन के पहले प्लस आ गया तब आप बाहर 2 का गुणा करेंगे और इस लिमिट में 2 से भाग करेंगे। इसको जरूर चेक करेंगे बेटा। चलो अब हम लोग देखते हैं, जोड़ लिया हमने, जितना सरल होना था सरल हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारा ये फंक्शन आया है, इसमें हम x को अपर लिमिट माइनस एक्स, इसकी पहचान सीख रहे हो ना, क्या करना है, x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। देख रहे हो ना, x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस किया। अपर लिमिट कितनी है, 2a, x के प्लेस पर 2a माइनस एक्स बनाया, सॉल्व किया। सॉल्व होने के बाद यही फंक्शन प्लस, इसी फंक्शन के पहले प्लस आ जाना चाहिए, तो बाहर 2 का गुणा और यहाँ लिमिट में 2 का भाग। अगर इसी फंक्शन के पहले माइनस आ गया सीधा आंसर 0। अब ये मैंने जोड़ लिया है बेटा, देखो ये इतना है मेरे पास, इसमें मैं x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। अपर लिमिट पाई है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इसमें 2a नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि x को आप अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करें, सॉल्व करें। सॉल्व होने के बाद इसी फंक्शन जो यहाँ लिखा उसी के पहले प्लस आ जाना चाहिए या इसी के पहले माइनस आ जाना चाहिए। माइनस आया तो आंसर सीधा 0। अब इसमें हमने क्या किया, x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो कॉज को जब बेटा पाई माइनस एक्स से x को यहाँ रिप्लेस करोगे तो ये कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स, अभी आपने सीखा है कि कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, कॉज स्क्वायर के। साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स बनाओगे तो यहाँ पाई माइनस एक्स बनेगा, यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स बनाओगे यहाँ भी पाई माइनस एक्स बनेगा। देख रहे हो, कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉज स्क्वायर के बराबर आया, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर के बराबर आया, मतलब इसमें बिल्कुल वही आ गया। अभी आपने देखा कि x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस किया, सरल होने के बाद यही फंक्शन फिर से आ गया पॉजिटिव साइन के साथ, तो बाहर 2 का गुणा लिमिट में 2 का भाग, तो तुरंत मैंने बाहर 2 का गुणा किया और इस लिमिट में यहाँ 2 का भाग किया, और ये पूरा फार्मूला आपको उतारना पड़ेगा। कहोगे कि हम याद नहीं कर पाएंगे, क्या ज़रूरत है,
मैं तरीका सिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन बनाया, नीचे 0 लिखो, ऊपर 2a लिखना, यहाँ fx dx बराबर, यहाँ आपका आप 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 2 से भाग कर दीजिए, fx dx कॉमा लगा दीजिए। ये अब के आगे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट कितना लिखा है 2a, फिर आप माइनस लगाइए, फिर क्या लिखिए x बराबर, बराबर के बाद आप यही लिख दीजिए, याद हो गया होगा। यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया बेटा, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये आ गया इतना, ये ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल है, ट्रिग्नोमेट्री है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे तो ये पेज नंबर 8 पहले आप चेक कर लेना। अगर ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट फार्मूला आ गया, ट्रिग्नोमेट्री के 10 फार्मूले हैं, 10 फार्मूले में अगर आपको डायरेक्ट मिल गया, पेज नंबर 2 पर आपको फार्मूला लिखाया गया है, पेज नंबर 2 निकाल लें सभी बच्चे और वहाँ से मैच कर लें कि क्या फार्मूले हैं। ये फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 10 फार्मूले हैं, ये सीधे सीधे यहाँ से मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच हुआ तो आप अरेंज मैनेज में जाओगे, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है, ये हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इनमें से किसी से मैच नहीं हुआ पेज नंबर 2 पर। अब हम ये पेज नंबर 8 तुरंत चेक करेंगे। इसमें से एक ये टाइप लिखा बेटा, ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉज एक्स, इतना ही लिखा होगा, ए और बी के प्लेस पर कोई नंबर आएगी, ये एक हुआ। दूसरा है यहाँ ए इंटू साइन पावर 2 प्लस बी इंटू कॉज पावर 2 और प्लस सी, ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस सी, बटे में है बेटा यहाँ। और तीसरा है ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉज एक्स प्लस सी, बटे में। ठीक, तो ये 3 आप पहले पहचान लेना कि इन तीनों में से कोई टाइप तो नहीं, बहुत इस पर क्वेश्चन बनता है, स्पेशल टाइप्स हैं ये। तो आपने क्या देखा यहाँ, आपके पास यहाँ कॉज पावर 2 है और यहाँ साइन पावर 2 है। कहोगे यहाँ तो ए स्क्वायर है, यहाँ ए लिखा है, अरे भैया ये कांस्टेंट है, यहाँ कुछ भी लिखा उससे नहीं मतलब, आप इसको देखो वेरिएबल को, आपको साइन स्क्वायर मिल गया और कॉज स्क्वायर मिल गया। कहोगे सी नहीं मिला, ये सी कांस्टेंट, यहाँ कुछ भी आ सकता है, सी की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 +1 -1 जो मर्जी सो आ जाए। तो ये वाला आपका ये जो इंटीग्रेशन है इस टाइप से मैच हो गया। इसकी कंसेप्ट यहाँ मैंने लिखा, अंश तथा हर में कॉज स्क्वायर से डिवाइड करना है, हर को हमें tan x के पदों में लिखना है। ठीक है, इतना आप याद रखोगे इसमें कि जब यह आज इस तरह से मिल गया आप, अब यहाँ साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर है, इसी तरह से साइन पावर 4 और कॉज पावर 4 आया, तब भी आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर या कॉज स्क्वायर दिया जाएगा या साइन पावर 4 और कॉज पावर 4। अब इसको तो आप अच्छे से पहचानना सीख गए कि यहाँ हमको बटे में, ये बटे वाली चीज़ें हैं सब, अंश में तो 1 रहेगा बेटा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कॉज स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर। अब क्या करना आपको, अंश तथा हर में कॉज स्क्वायर से डिवाइड करना है। ये कंसेप्ट का पेज आप देख के कर रहे हैं, तो मैंने अंश और हर दोनों में कॉज स्क्वायर से भाग कर दिया कॉज स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ 1 लिखा है बेटा, तो 1 कॉज स्क्वायर हो गया। और इस पूरे में देख रहे हो, इसमें पूरे में मैंने कॉज स्क्वायर से भाग किया। ये हर पूरा तो है, ये पूरा हर है, तो ऐसे बटे चिन्ह लगा के लिख दिया। अब यहाँ 1 कॉज स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर। अब इसको यहाँ से देखोगे तो ये कॉज स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बचा। और यहाँ साइन स्क्वायर अपान कॉज स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया। इतना तो आप समझ रहे हो ना कि ये कॉज स्क्वायर पूरे के बटे में तो है, तो ये कॉज स्क्वायर इसके भी बटे में जाएगा और ये कॉज स्क्वायर इसके भी बटे में जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि हर को हमें tan x के पदों में लिखना, मतलब अगर हर में सेक स्क्वायर आ गया तो उसको आप tan में बदल लेना, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लेना। फिलहाल यहाँ तो पूरा हर tan में है। अब यहाँ देखो ये tan स्क्वायर है, यहाँ tan स्क्वायर है, और ये सेक स्क्वायर tan का अवकलन होता है बेटा। अब अवकलन का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, यहाँ देख रहे हैं ये किसका अवकलन है, tan x का। तो यहाँ पर इस पावर को आप बाहर खींच लीजिए, यहाँ tan स्क्वायर है ना, पावर 2 बाहर कर दीजिए, मतलब इसका वर्गमूल अंदर लिख लीजिए। जब यहाँ बाहर पावर 2 करेंगे तो इसका वर्गमूल अंदर जाएगा, तो बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी, tan स्क्वायर का tan। अब इसको आप कुछ मान लो, इसका अवकलन ऊपर है, tan का अवकलन आपको ऊपर मिल गया। प्रतिस्थापन विधि लग रही है, जब भी इसमें आप चलोगे इस टाइप को बिल्कुल रट लो कि अंश और हर में आपको कॉज स्क्वायर से डिवाइड करना है, हर को tan के पदों में मान बना लेना है, और फिर आपको tan का अवकलन ऊपर मिला है, tan x को t मान लेना है। तो इसको हमने ढंग से लिख लिया कि यहाँ tan स्क्वायर है, पावर बाहर निकाल लिया, इस पूरे को हमने यहाँ t मान लिया, यहाँ दिखाया फेयर वर्क है, माना b इंटू tan x बराबर t। तो अब इसका अवकलन करिए आप, b कांस्टेंट है, tan का अवकलन क्या हो गया tan x का, सेक स्क्वायर x, और यहाँ dx लिख दीजिए, t का dt लिख दीजिए। अब लिमिट बदलेंगे आप, इस लिमिट को भी बदलना पड़ेगा, किसकी वैल्यू, यहाँ dx है ना, तो ये x की वैल्यू है, x बराबर 0 है, तो यहाँ लिखा जाएगा जब x टेंड्स 0 तो।
अब x बराबर 0 आप यहाँ बना दो। अब t का मान निकालो। जब x बराबर 0 रखोगे तो tan 0 का मान 0 होता है। ठीक, x के प्लेस पर जब आप 0 बनाएंगे, x बराबर 0, तो t बराबर क्या आ गया, b इंटू tan 0, और tan 0 का मान 0 होता है तो 0 हो गया। तो x बराबर 0 रखोगे तो t बराबर 0 आया, रफ वर्क है, तो x टेंस 0 तो t टेंस 0। अब x की वैल्यू ऊपर π/2 लिखी है, दूसरी वाली ऊपर वाली। अब x बराबर π/2 रख दो, तो t बराबर आ गया b tan π/2। tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती बेटा, और b में इनफाइनाइट का इंटू करोगे प्लस इनफाइनाइट आ गया। तो x जब π/2 रख रहे हैं तो t की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। अब देख रहे हो ये जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है, यहाँ जीरो बदल रहा है जीरो में, तो जीरो के लिए जीरो बदल रहा है जीरो में, यहाँ लिख में π/2 किस में बदला, देख रहे हो ये π/2 किस में बदल गया, इनफाइनाइट में, तो π/2 के प्लेस पर इनफाइनाइट आ गया। अब आपको यहाँ से sec स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स है, b को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया 1/b dt। यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, और इस प्लेस पर आपने t बना दिया तो t स्क्वायर हो गया। अब इसका आपको फार्मूला चाहिए, तो इसका फार्मूला आपको पेज नंबर 1 में लिखा हुआ है। देखिए बेटा, यहाँ पर आपका ये किससे मैच हो गया, इस फार्मूले से मैच हो रहा है। यहाँ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलजबरा है ना, एलजबरा तो पहचानना सीख गए यहाँ कि ये एलजबरा आया है। इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एलजबरा आइलेट, इनवर्स लॉग, इनवर्स पहचान लेते हो, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स, लॉग पहचान लोगे, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, एक्सपोनेंशियल e पावर x a पावर x पहचान लोगे। अब जो बच गया वो एलजबरा है, तो ये एलजबरा है। एलजबरा का फंक्शन देखें तो तुरंत आप इस पहले पेज में चले जाएं, यहाँ से पहचानें कि किसी से मैच हुआ। अगर नहीं मैच है तो अरेंज मैनेज में जाना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वाला फार्मूला मैच हुआ है आपका 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला मैच हुआ ना, उसी बस यहाँ पर x बना, यहाँ t बना, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कुछ भी आ सकती है। यहाँ x है तो यहाँ dx है, यहाँ t है तो यहाँ dt है, उससे ना परेशान हो कि यहाँ तो x में बताया गया, यहाँ t में है तो गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर x है तो यहाँ x आएगा, यहाँ t है तो यहाँ t आएगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, उससे मत परेशान हो। अब इस फार्मूले में आप कंपेयर कर लें तो a स्क्वायर तो बिल्कुल इसी से मैच हो गया, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसमें 1/a tan इनवर्स x की जगह यहाँ t बना है तो t/a, घेर दो। कांस्टेंट यहाँ पर नहीं जुड़ेगा बेटा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, और यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं लिखी है, इनडेफिनिट का फार्मूला। इनडेफिनिट में तो कांस्टेंट जुड़ता है, लेकिन जब लिमिट आ जाती है डेफिनिट में कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, वो एडजस्ट हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन आपने अंदर लिख दिया, हो गया 1/a, तो बाहर चला गया, हाँ वो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू t की है। अब ऐसे बड़ा ब्रेकेट लगा दो, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दो, ऊपर वाली ऊपर लिख दो। अब आपको अपर लिमिट पहले लिखना है, t बराबर इनफाइनाइट रखोगे जब यहाँ, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट हो गया, इसके बाद माइनस लगा दो, माइनस के बाद ये t बराबर लोअर लिमिट रखो, t बराबर 0, तो tan इनवर्स 0 हो गया। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू सभी बच्चों को मालूम है ना कि tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 होती है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। लेकिन 2 से 2 कट गया। अब ये किसकी वैल्यू चल रही थी बेटा, ये 2i चल रहा था LHS में। अगर ध्यान से देखो आप तो 2i की वैल्यू है, आपको i बताना है तो 2 से भाग कर दो, लेकिन i तो आपने अपने पास से माना था, क्वेश्चन में तो i बना नहीं था, इसी को तो i माने थे, तो अगली स्टेप में i को जिसको माने थे, इसको हमारा क्वेश्चन यही तो था, इसी को i माने थे, तो i के प्लेस पर इतना बन गया बराबर π²/2, ये भी यही आंसर हो गया। समझ गए होंगे बेटा, आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। सभी बच्चे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। इसमें आपको पूरा लिखने का पैटर्न बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। साथ ही साथ आपको फार्मूला पहचानना सिखाया जा रहा है। आप जब पढ़ेंगे उसको तो अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है लेक्चर, लेकिन अच्छे से तैयार हो जाएगा।